I cheated on my husband to find companionship, to feel happy and alive again. कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लव स्टोरी और मैरिज को अपनी हैप्पी एंडिंग मिले, और इसलिए डिवोर्सेस आर कॉमन। और डिवोर्सेस के कई रीज़न हो सकते हैं, उनमें से एक मेन रीज़न है चीटिंग करना या अपने पार्टनर को धोखा देना। आज हम बात करने वाले हैं 2015 में हुए ऐसे सनसनीखेज स्कैंडल के बारे में जिसने इंटरनेट की दुनिया में और मीडिया में सनसनी फैला दी थी, जब उन्होंने 30 मिलियन चीटर पार्टनर और हस्बैंड को एक्सपोज किया था पब्लिकली। लाइफ इज शॉर्ट हैव एन अफेयर, ये टैगलाइन एक डेटिंग वेबसाइट की जो शादीशुदा लोगों के लिए है, ऐसे मैरिड कपल्स जो अफेयर में या कह लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। इस वेबसाइट का नाम है एशली मेडिसिन। ये एक कनाडा बेस्ड वेबसाइट है जिसको सीईओ है नोएल बाइडरमैन। अब इस वेबसाइट का नाम या आइडिया सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई वेबसाइट है, तो नहीं, ये वेबसाइट 2002 में शुरू हुई है। एज ऑफ मार्च 2024 एशली मेडिसिन के 70 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं और इनका एनुअल रेवेन्यू $28.3 मिलियन है, और हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करते हैं वर्ल्ड वाइड। एशली मेडिसिन वेबसाइट ओपनली प्रमोट चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इस वेबसाइट को आदमी और औरत दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट ये वेबसाइट औरतों के लिए तो फ्री है, बट मेंस हैव टू पे फॉर क्रिएटिंग प्रोफाइल एंड सेंडिंग मैसेजेस। मेल यूज़र्स अगर कोई मैसेज रिसीव करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो मैसेज को रीड कर सकते हैं, और इसके लिए वो वेबसाइट से प्री पेड क्रेडिट खरीद सकते हैं या मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मैसेज सेंड या रीड करने के लिए आपको 5 क्रेडिट स्पेंड करने होते हैं और आप $50 प्री पे करके लाइव चैटिंग कर सकते हैं फॉर 1 आवर। और ये क्रेडिट भी इतने चीप नहीं होते, $59 फॉर 100 क्रेडिट पॉइंट। इसका मतलब है कि हर एक मैसेज के लिए आपको $10 तक खर्च करना पड़ता है। आप क्रेडिट पे करके अपना प्रोफाइल भी बूस्ट कर सकते हैं और सर्च में रैंक भी कर सकते हैं, या फिर किसी को वर्चुअल गिफ्ट भी सेंड कर सकते। पर लोग इतना पैसा देने को क्यों रेडी है? सिंपली चीटर डोंट वांट टू बी कॉट। और ये वेबसाइट दावा करती है कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल एनोनिमस रहेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल गुमनाम रहेगी। इस वेबसाइट के एनोनिमस फीचर को एक्सेस करने के लिए यूज़र थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करने को भी इसलिए रेडी है। यूज़र्स के पास ऑप्शन है कि आप एक एनोनिमस अकाउंट बना सकते हैं फेक इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सो नो वन कैन नो द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ यूज़र्स। अब इस वेबसाइट पर ऑप्शन है कि $90 पे करके फुल डिलीट बटन को एक्सेस करने का, जिससे कि आपका सारा प्राइवेट डेटा डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई कभी पकड़ नहीं सकता और आपकी मैरिजेस भी सेफ रहेंगी। अब इस वेबसाइट से उन्हीं लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा जो अपने पार्टनर पर चीट कर रहे हैं, बल्कि एशली मेडिसिन की पेरेंट कंपनी रूबी लाइफ मीडिया भी काफ़ी पैसे कमा। रूबी लाइफ का स्कैंडल से पहले एविड लाइफ मीडिया था। अब इसके अंडर ये और भी डेटिंग वेबसाइट चलाती थी, जैसे कि googlelife.com एंड establishment.com, एंड बोथ वेबसाइट वर एज बैड एज एशली मेडिसिन। लाइक establishment.com एक ऑनलाइन डेटिंग साइट है जिसमें यंग और वनरेबल लड़कियों को बहकाकर अपने से बड़ी उम्र के आदमियों से डेट करने के लिए एनकरेज करते हैं, काइंड ऑफ शुगर डैडी सेटअप। सो पैसा कमाने के लिए एविड लाइफ मीडिया डेटिंग की दुनिया का हर एक क्राइम कमिट कर रहे हैं। अब ये सारी डेटिंग वेबसाइट ऑन पेपर तो ठीक लगती है, लेकिन लोगों को पता है पैसा कमाने के लिए एविड लाइफ मीडिया इमोरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ओपनली। बट लीगली इट वॉजंट पॉसिबल टू शट डाउन दिस वेबसाइट। 2015 की शुरुआत तक एशली मेडिसिन के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस वक्त वेबसाइट पर 30 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर थे। एविड लाइफ मीडिया ने भी 2014 में ही $115 मिलियन की कमाई की थी, एंड सीईओ बाइडरमैन भी $5 मिलियन एवरी ईयर की कमाई कर रहे थे। जुलाई 2015 में किसी अननोन पर्सन या ग्रुप जो अपने आप को तो इम्पैक्ट टीम नाम से बुलाते हैं, डार्क वेब पर एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट करते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एशली मेडिसिन वेबसाइट से यूजर्स का प्राइवेट डेटा डेटाबेस से चुरा लिया है। अगर एविड लाइफ मीडिया एशली मेडिसिन वेबसाइट और establishment.com दोनों को बंद नहीं करते हैं तो ये सारा डेटा पब्लिकली लीक कर देंगे। बट एविड लाइफ मीडिया ने इन सारे दावों को झूठा बताया और उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है और उसे कोई ब्रीच नहीं कर सकता। Obviously, they ignored the threat and didn't take down their website. हैकर्स ने 22 जुलाई को ये दिखाने के लिए कि these were not empty threat यूजर्स के नाम और डिटेल्स का पहला सेट रिलीज कर दिया, लेकिन कंपनी फिर भी कहती है कि उनका डेटाबेस सेफ है एंड दे वर कंटिन्यूअसली रनिंग देयर बोथ वेबसाइट। तो हैकर्स ने भी अगस्त लास्ट तक 9.7 गीगाबाइट का डेटा डार्क वेब पर पोस्ट कर दिया। अब इस डेटाबेस में यूजर्स के नाम, पासवर्ड, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड के नंबर और यहाँ तक कि सेक्सुअल प्रेफरेंस जैसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी।
अब इस डेटा का एनालिसिस करने और पता चला कि करीब 15,000 से ज़्यादा ईमेल .mil और .gov एड्रेसेस पर थे, जिसका मतलब था कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिलिट्री ऑफिशियल्स के हो सकते थे। हैकर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एशली मेडिसिन और establishment.com को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल गलत तरीकों और धोखे की बुनियाद पर बना है और वे लोग यूजर्स के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। चूंकि वेबसाइट ये दावा करती कि अगर कोई यूजर $90 पे करता है तो वो साइट के डेटाबेस से उस यूजर्स का डेटाबेस डिलीट कर देते हैं, पर कंपनी के सर्वर पर अभी भी ये डेटाबेस अवेलेबल था और हैकर्स का कहना था कि उन्होंने यूजर्स को सीक्रेसी प्रॉमिस की बट दे डिडंट डिलीवर इट। हैकर्स का कहना था ये पूरी वेबसाइट ही स्कैम है क्योंकि एशली मेडिसिन वेबसाइट पर हजारों फीमेल्स के फेक प्रोफाइल बनाए गए, क्योंकि वेबसाइट पर 90 से 95% जो एक्चुअल प्रोफाइल है वो मेल यूजर्स की ही है। सो इट इज़ पॉसिबल जिन मेल यूजर्स ने साइन अप किया था टू हैव एन अफेयर बट दे नेवर हैड वन, दे वर जस्ट ट्राइंग टू हैव एन अफेयर। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैकर्स है कौन। एशली मेडिसिन स्कैंडल की सबसे दिलचस्प बात यही है कि अब भी लोगों को ये नहीं पता कि इस पूरे स्कैंडल के पीछे कौन है और कौन ये है हैकर्स जो अपने आप को द इम्पैक्ट टीम नाम से बुलाते हैं। यहाँ तक कि कनाडा की गवर्नमेंट ने भी इन हैकर्स की जानकारी देने के लिए $50,000 का इनाम रखा था, बट आज तक भी ये एक मिस्ट्री ही है। जैसे ही हैकर्स ने डार्क वेब पर यूजर्स का डेटा पब्लिक कर दिया, वैसे ही जिन भी लोगों के अकाउंट इस वेबसाइट पर थे दे वर गेटिंग पैनिक। एशली मेडिसिन वेबसाइट पर न सिर्फ आम लोगों के प्रोफाइल थे बल्कि पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी सामने आए थे जो फेमस थे अपनी फैमिलीज वेन्यूज के लिए। लोगों का डेटा डार्क वेब पर पब्लिक हो गया था। उनकी मैरिड लाइफ तो खतरे में थी बल्कि उनका करियर भी स्ट्रगल करने लगा। एक तरफ तो उन्हें पब्लिक ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था और यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन स्कैमर भी इस बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। अब क्योंकि इनका सारा डेटा इजीली एक्सेसिबल था तो ये उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और इसके एवज में ये उनसे पैसा मांगते। अगर वो ऐसा नहीं करते थे वो इनकी वाइफ या इनके रिलेटिव्स को एक्सपोज करने की धमकी देते। इस वजह से काफ़ी लोग फियर और डिप्रेशन में रहने लगे। कुछ लोग तो इस सब से मूव ऑन कर गए, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। कुछ लोगों ने इससे बचने के लिए सुसाइड भी कमिट कर लिया। अच्छा या बुरा, इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद कुछ लोगों को चीटर हस्बैंड से सिंपैथी है क्योंकि वेबसाइट की लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से डेटा लीक हुआ और उन्हें इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये लोग चीटर थे और ये डिजर्व करते थे, और एशली मेडिसिन वेबसाइट का मानना है इस सब के जिम्मेदार हैं हैकर्स। शॉकिंगली दिस वेबसाइट इज स्टिल रनिंग सक्सेसफुली विद मोर देन 70 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे स्कैंडल में आपको कौन लगता है असली विलन।